टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में मैं रिटेल बैंकिंग का एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी करवाने वाला हूं, जिसे आपको निश्चित रूप से 5 मार्क्स श्योर है। हर एक साल इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, रिटेल बैंकिंग में क्वेश्चन फिक्स है। यदि आप जितने मैं इस अपने सेशन में करवाया हूँ, अपने इस चैनल पे करवाया हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा रिटेल बैंकिंग का। उसमें लगभग 20 वीडियोज़ हैं। टॉपिक वाइज वीडियो भी अवेलेबल है, साथ ही साथ केस स्टडी भी अवेलेबल है। आप यदि उतना कर लेते हैं तो वो मोर देन एनफ है रिटेल बैंकिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस केस स्टडी को। अंतिम तक सुनिए, क्योंकि हम लोग 2 केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं इनकम्बरेंस फैक्टर पे। टॉपिक है हमारा इनकम्बरेंस फैक्टर। ठीक है दोस्तों, और ये 2 केस स्टडी से आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बीच में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा कि कैसे एक तो लेंदी मेथड है और एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है कि कैसे देख के ही आप आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो अंतिम तक बने रहिएगा दोनों मेथड को सीखने के लिए। चलिए ध्यान से समझते हैं हर एक पॉइंट्स को। देखिए, पहला केस स्टडी में हमें लैंड का एरिया दे रखा है 533 मीटर स्क्वायर। टोटल बिल्डअप एरिया दे रखा है 205 मीटर स्क्वायर। परमिसिबल एफएसआई दे रखा है 1। देखिए, एफएसआई को फ्लोर एरिया रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे रखा है 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट है 5,000 रुपया। और लैंड का कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का 2,000 रुपया। उसके बाद देखिए दोस्तों, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या आपसे यील्ड भी कहा जाता है। कहीं रेट ऑफ रिटर्न लिखा रहेगा, कहीं यील्ड लिखा रहेगा। तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9%। वो जनरली परसेंटेज में रहता है, रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड। ये हमारा परसेंटेज में रहता है और ये परसेंटेज हमें दे रखा है 9%। यूजेबल कारपेट एरिया हमें दे रखा है 155 मीटर स्क्वायर। और दोस्तों, एक और चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, मंथली रेंट इन कारपेट एरिया। ठीक है। तो मंथली रेंट कारपेट एरिया में दे रखा है पर मीटर स्क्वायर का 50 रुपया। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअल आउटगोइंग दे रखा है 1/6 यील्ड। अब देखिए, इस डाटा के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे एक एक पॉइंट को निकाला जाता है। अभी वैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया इनकम्बरेंस फैक्टर बताने। आइए, तो सबसे पहले इन सभी डाटा को यूज कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? बहुत ही सिंपल है। आप ये बताइए, 1 मीटर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना पैसा लगता है? 5,000 रुपया लगता है। और टोटल कितना एरिया है? तो टोटल एरिया हमें दे रखा है, टोटल बिल्डअप एरिया दे रखा है 205। तो आप क्या कीजिएगा, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रेट है उसको बिल्डअप एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल मिल जाएगा। तो बताइए, रेट कितना है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का? 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। और टोटल बिल्डअप एरिया कितना है? 205 मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5,000 को 205 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1,25,000, सॉरी 10,25,000। ठीक है दोस्तों, तो ये 10,25,000 क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। चलिए, उसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है लैंड का कॉस्ट। तो देखिए, लैंड का कॉस्ट भी काफ़ी आसान है। लैंड का कॉस्ट निकालने के लिए आपको लैंड का एरिया दे रखा है और रेट ऑफ लैंड कॉस्ट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से लैंड कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? तो रेट ऑफ लैंड का, यानी 1 मीटर स्क्वायर लैंड को बनाने में आपको 2,000 रुपया लगता है। और टोटल लैंड एरिया है 533 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कीजिएगा, इस 2,000 को 533 से गुना कीजिएगा। ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे टोटल, सॉरी, लैंड एरिया हमें नहीं लेना है, हमें टोटल बिल्डअप एरिया लेना है, जहाँ पे हमें बिल्डिंग बनाना है दोस्तों। ठीक है, ये गलती हो सकता है। लैंड एरिया नहीं लेना है दोस्तों, हमें क्या लेना है, बिल्डअप एरिया लेना है। और बिल्डअप एरिया कितना है? 205। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2,000 को आप 205 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 4,10,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गलती हो सकता है दोस्तों, लैंड एरिया को नहीं लेना है, हमें बिल्डअप एरिया को लेना है। चलिए, आप टोटल कॉस्ट कैसे निकालिएगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को और लैंड कॉस्ट को जोड़ दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 10,25,000 और लैंड कॉस्ट है 4,10,000। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 14,35,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो काफ़ी आसान था। अब देखिए, ये जो हमने टोटल कॉस्ट निकाला, अब उस पर हम लोग यील्ड निकालेंगे। देखिए, यील्ड क्या होता है? यील्ड को बोले या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोले, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। वो कितना दे रखा है? 9% दे रखा है। तो 9% को आप क्या कीजिएगा, इसी पे तो देखिए, हमारा जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसी पे तो यील्ड मिलेगा हमें, उसी पे तो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वो कितना परसेंट है? 9% है। तो 9% को आप 0.09 लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 0.09 मल्टीप्लाई बाय 14,35,000, यानी कि 14,35,000 का 9%। वो कितना निकलेगा? 1,29,000, 1,29,150, 1,29,150 ये रुपीज़ में निकला। तो ये हमारा क्या निकला? डिजायर्ड यील्ड निकला। ठीक है दोस्तों, चलिए, 2 चीज निकालना है। पहले डिजायर्ड यील्ड निकालना है, उसके बाद हमें एस्टिमेटेड यील्ड निकालना है। अब प्रश्न उठता है, एस्टिमेटेड यील्ड कैसे निकालें हम? ध्यान से समझिए दोस्तों, एस्टिमेटेड यील्ड कैसे निकालना है। एस्टिमेटेड यील्ड निकालने के लिए आप देखिए, हमने सबसे पहले यूजेबल कारपेट एरिया लिया।
ले लिया। उसके बाद हमने 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेंट है वो लिया, वो कितना है 50 रुपया। तो यूजेबल कारपेट एरिया को 1 मीटर स्क्वायर के रेंट से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कारपेट एरिया, एक मीटर स्क्वायर कारपेट एरिया के लिए कितना रुपया लग रहा है, 50 रुपया। और टोटल कारपेट एरिया कितना है 155, तो 155 गुने 50 कीजिए। लेकिन ये मंथली रेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ मंथली लिखा हुआ है, मंथली रेंट। और हमें एनुअल रेंट की जरूरत है, तो क्या करेंगे बताइए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से हमें एस्टिमेटेड यील्ड मिलेगा। देखिए ऊपर का जो डिजायर्ड यील्ड है वो तो कैलकुलेशन है, और ये हमारा असली में यील्ड कितना है, वो कितना है दोस्तों, वो है 93,000। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 155 गुने 50 गुने 12, तो ये कितना मिलेगा, 93,000 मिलेगा। तो ये हमारा एस्टिमेटेड यील्ड है, और ऊपर हमारा डिजायर्ड यील्ड है। अब देखिए दोस्तों, एक और डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि यूजुअल आउटगोइंग जो है वो यील्ड का 1/6 है। तो हमने यील्ड तो निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कौन सा यील्ड, तो एस्टिमेटेड यील्ड का। ठीक है दोस्तों, तो यूजुअल आउटगोइंग है वो हमारे एस्टिमेटेड यील्ड का 1/6 है, तो हम लोग यूजुअल आउटगोइंग को निकालते हैं। तो यूजुअल आउटगोइंग कितना होगा, 93,000 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है दोस्तों, वो आप निकालिएगा तो मिलेगा 15,500। तो यूजुअल आउटगोइंग निकला हमारा 15,500। अब देखिए दोस्तों, यहां से हमको नेट यील्ड निकालना है। नेट यील्ड कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। इनकमिंग हमारा क्या है, इनकमिंग है हमारा एस्टिमेटेड यील्ड। आउटगोइंग हमारा क्या है, आउटगोइंग है हमारा यूजुअल आउटगोइंग जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 77,500। तो ये हमारा नेट यील्ड निकला। ठीक है, उसके बाद हमसे लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनकम्बरेंस फैक्टर। आइए जरा इनकम्बरेंस फैक्टर का फॉर्मूला देखते हैं। इनकम्बरेंस फैक्टर बेसिकली एक रेशियो है। वो रेशियो में डिनोमिनेटर होता है हमारा नेट यील्ड, और डिनोमिनेटर होता है हमारा यूजुअल आउटगोइंग। तो नेट यील्ड हमारा कितना निकला है यहाँ बताइए, 77,500। और यूजुअल आउटगोइंग कितना निकला है, 15,000। और हमारा टोटल नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल एस्टिमेटेड यील्ड लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला में करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलती से यूजुअल आउटगोइंग लिखा है, ये हमारा एस्टिमेटेड यील्ड है। ठीक है, नेट यील्ड अपॉन एस्टिमेटेड यील्ड। ठीक है, तो नेट यील्ड कितना निकला हमारा 15,000, 77,500, और एस्टिमेटेड यील्ड हमारा कितना है 93,000। ठीक है दोस्तों, तो 77,500 डिवाइडेड बाई 93,000, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, यूजुअल आउटगोइंग नहीं होगा, नीचे नीचे होगा हमारा एस्टिमेटेड यील्ड। ठीक है, तो 77,500 डिवाइडेड बाई 93,000, वो मिल जाएगा हमें 0.833। तो ये हमारा क्या निकला, इनकम्बरेंस फैक्टर। अब देखिए दोस्तों, यूजेबल एफएसआई, यूजेबल फ्लोर रेट एरिया, वो कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है। देखिए 533 क्या था हमारा, 533 था लैंड एरिया, और उसमें से आप देखिए 155 को, उसमें से हम लोगों ने 205 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो टोटल बिल्डअप एरिया है वही हमारा कारपेट एरिया हो जाएगा। तो 533 माइनस 205 आपको मिल जाएगा 328। ठीक है, वो क्या मिल गया हमें, कारपेट एरिया मिल गया। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि यूजेबल एफएसआई का वैल्यू कितना होगा, यानी रुपीज में बताना है। तो बहुत सिंपल है, 328 क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इनको उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम्बरेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना है हमारा 0.833। और फिर उसे किसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, उसे मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ लैंड कॉस्ट से, जो कि है हमारा 2000। ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा ₹5,46,448। तो दोस्तों ये 4 या 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, कभी डिजायर्ड यील्ड पूछा जाएगा, कभी एस्टिमेटेड यील्ड पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं दोस्तों। देखिए, यदि आपको केवल क्वेश्चन में इनकम्बरेंस फैक्टर ही निकालना है तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ऐसे फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस यूजुअल आउटगोइंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि यूजुअल आउटगोइंग जो है वो यील्ड का 1/6 है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 माइनस 1/6 कीजिए, कितना हो जाएगा 5/6। और 5/6 का वैल्यू आप देखिएगा तो मिलेगा 0.833। तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि केवल आपसे इनकम्बरेंस फैक्टर ही पूछा जाए तो। मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इनकम्बरेंस फैक्टर बताओ, तो उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इस 1 माइनस यूजुअल आउटगोइंग फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आइए अब इस पे हम लोग एक और केस स्टडी करते हैं, ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन या डाटा दी गई है। जैसे लैंड का एरिया दे रखा है 725 मीटर स्क्वायर, टोटल बिल्डअप एरिया दे रखा है 325 मीटर स्क्वायर, परमिसिबल एफएसआई है 1, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर 5,000, लैंड कॉस्ट दे रखा है 2,000, डिजायर्ड यील्ड 9%, यूजेबल कारपेट एरिया 250 मीटर स्क्वायर, मंथली रेंट ऑन कारपेट एरिया बेसिस वो 50 रुपया दिया हुआ है, और यूजुअल आउटगोइंग दे रखा है 1/6 ऑफ द यील्ड। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, बहुत ही आसान है। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे निकालिएगा बताइए। तो देखिए टोटल टोटल बिल्डअप एरिया कितना है हमारा 325 मीटर स्क्वायर, और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है 5,000। तो क्या करेंगे, 5,000 को 325 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन
16,25,000। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा गया है। अभी हम लोगों ने मैंने बताया था, देखिए दोस्तों, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है और लैंड कॉस्ट आता है। तो हमने तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाला यहाँ पे, अब क्या निकालना है हमें, लैंड कॉस्ट भी तो निकालना होगा। तो लैंड कॉस्ट कैसे निकालिएगा बताइए, बहुत ही सिंपल है। लैंड कॉस्ट निकालने के लिए क्या आप क्या कीजिएगा, टोटल बिल्डअप एरिया को लीजिए, वो कितना है 325 मीटर स्क्वायर, और एक मीटर स्क्वायर लैंड को बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है 2000। तो 2000 को 325 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा आपको 6,50,000। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को और लैंड कॉस्ट को आप जोड़िएगा। तो देखिए 16,50,000 में 6,50,000 को जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 22,75,000। ये आपको क्या मिल गया, टोटल कॉस्ट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टोटल कॉस्ट बताओ, पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द इनकम्बरेंस फैक्टर इज। अभी मैंने बताया था इनकम्बरेंस फैक्टर निकालने का तरीका। तो आपको देखिए इनकम्बरेंस फैक्टर का तो एक तो तरीका है 1 माइनस यूजुअल आउट गोइंग, तो आपको 1 माइनस 0.1 माइनस 1/6 कीजिएगा तो 0.833 देगा। लेकिन यदि प्रोसेस से जाइए तो निकालिए। तो प्रोसेस से मैंने क्या बताया था, एक बार याद कीजिए। तो प्रोसेस से मैंने बताया था कि आपको इनकम्बरेंस फैक्टर निकालने के लिए डिजायर्ड यील्ड निकालना है, एस्टिमेटेड यील्ड निकालना है और नेट यील्ड निकालना है। और नेट यील्ड अपॉन एस्टिमेटेड यील्ड का जो रेशियो होगा वो हमारा इनकम्बरेंस फैक्टर होगा। आइए निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने किया है ये कैलकुलेशन आपके लिए। तो सबसे पहले हमने एस्टिमेटेड यील्ड निकाला, ठीक है। एस्टिमेटेड यील्ड कैसे निकाला, तो देखिए अभी मैंने बताया था एस्टिमेटेड यील्ड निकालने का तरीका। एस्टिमेटेड यील्ड निकालने के लिए आपको कारपेट एरिया को लेना है। तो देखिए यूजेबल कारपेट एरिया कितना है 250, और मंथली रेंट कितना है 50। तो 250 गुने 50 गुने 12, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा आपको, एस्टिमेटेड यील्ड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 250 गुने 50 गुने 12 देख सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा 1.5 लाख। और यूजुअल आउटगोइंग हमें दे रखा है यील्ड का 1/6, ठीक है, तो आप 1/6 कर लीजिए 1.5 लाख का, तो आपको मिल जाएगा कितना 25,000। ठीक है, ये 25,000 क्या है हमारा नेट एनुअल। अब देखिए नेट एनुअल यील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1,25,000। और इनकम्बरेंस फैक्टर मैंने क्या बताया था, नेट यील्ड अपॉन एस्टिमेटेड यील्ड। नेट यील्ड कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड यील्ड से हम लोग और यूजुअल आउटगोइंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 1,25,000 का हमारा एस्टिमेटेड यील्ड कितना है 1.5 लाख, तो वो कितना परसेंट है 0.833%। तो हमें एस्टिमेटेड यील्ड मिल गया, तो हमें इनकम्बरेंस फैक्टर निकाल लिया 0.833। इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया, उसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजायर्ड यील्ड पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो डिजायर्ड यील्ड कैसे निकालते हैं, अभी अभी देखिए, एक तो डिजायर्ड यील्ड था और एक था हमारा एस्टिमेटेड यील्ड। तो डिजायर्ड यील्ड कैसे निकालते हैं, तो हमें जो परसेंटेज दे रखा है, कौन सा परसेंटेज, देखिए यहाँ पे हमें एक परसेंटेज दे रखा है 0.09। देखिए यहाँ पे डिजायर्ड यील्ड का परसेंटेज दे रखा है 9%। तो ये 9% किसका होगा, टोटल कॉस्ट का होगा। और टोटल कॉस्ट हमने कितना निकाला है 22,75,000। तो आप क्या कीजिए, डिजायर्ड यील्ड निकालने के लिए 22,75,000 का आप 9% निकाल लीजिए, ठीक है। तो यानी कि 22,75,000 इंटू 0.09, तो आपको मिल जाएगा 2,04,750। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया नेट एनुअल यील्ड। अभी हम लोगों ने निकाला नेट एनुअल यील्ड, वो कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड यील्ड निकाला 1.5 लाख, यूजुअल आउटगोइंग निकाला और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट यील्ड मिल जाएगा। तो तरीका, इसका प्रोसेस वही है, सबके लिए एक ही प्रोसेस को अप्लाई करना है, 2-3 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो नेट यील्ड हमने निकाल लिया 1,25,000। और दोस्तों उसके बाद देखिए यूजेबल एफएसआई पूछा गया है, हम लोगों ने देखा था यूजेबल एफएसआई, एक बार देखिए मैंने बताया था कैसे निकालना है आपको यूजेबल एफएसआई। क्या कीजिएगा यूजेबल एफएसआई के लिए, सिंपली लैंड एरिया और कंस्ट्रक्शन एरिया को सबट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए लैंड एरिया था 533 और टोटल बिल्डअप एरिया था 205, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में यूजेबल एफएसआई कितना है। तो देखिए दोस्तों 725 है हमारा टोटल लैंड एरिया और 325 है टोटल बिल्डअप एरिया, दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 400 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का केस स्टडी। फ्रेंड्स देखिए ये केस स्टडी का पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है आपको, तो वो पेड मेंबरशिप को मिलेगा, जो मेंबर्स पेड रहेंगे उन्हें मिलेगा। और फ्रेंड्स उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो और टू द पॉइंट हो रिवीजन। तो दोस्तों यदि ये लेसन पसंद आया हो, चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।